और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। सवाल ये कि क्या डिवाइड एंड रूल विपक्ष का टूल बन चुका है? क्या देश में ऐसी साजिश हो रही है कि बांटो और राज करो? क्या 2024 के लिए विपक्ष की ओर से ऐसी ही साजिश की जा रही है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ऐसी बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता जा रहा है, कभी उत्तर दक्षिण तो कभी जाति के नाम पर। अब आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं को बांटने वाला बयान दे दिया। हरियाणा के सोनीपत में राजेंद्र पाल गौतम पिछड़ी जातियों के लोगों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिरों में जाने से कत्ल हो जाता है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि आखिर इस तरह के बयानों की जरूरत क्यों है। पहले पूरे मामले को समझिए, फिर चर्चा करेंगे इस बड़े मामले पर। डिवाइड एंड रूल विपक्ष का टूल। हिंदुओं पर चोट से 2024 में वोट। हिंदुओं को बांटो, वोट की राजनीति करो। अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो? विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद क्या बौखलाया विपक्ष डिवाइड एंड रूल वाले टूल पर काम कर रहा है? क्या आज देश का बंटवारा कर सत्ता पाने की एक गहरी राजनीतिक साजिश हो रही है? क्या वोट के लिए देश हित को दांव पर लगाया जा रहा है? विपक्ष की ओर से जैसे जैसे बयान सामने आए हैं और आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही समझ आ रहा है कि देश में कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी हिंदुओं को निशाने पर लेकर देश को बांटने का भीतर घाती प्रयास हो रहा है। हिंदू और सनातन के खिलाफ बयानबाजी को लेकर विपक्ष के नेताओं में होड़ सी मच गई है। ताजा बयान आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम का आया है। हरियाणा के सोनीपत में एक सभा के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने मंदिरों के नाम पर विवादित बयान दिया। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। सुना आपने, राजेंद्र पाल गौतम इस बयान के जरिए हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसी बयानबाजी से हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है? राजेंद्र पाल गौतम का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम के अलावा हाल के दिनों में आपने कई बयान सुने होंगे जिसमें देश को क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर बांटने की साजिश हुई। डीएमके की ओर से लगातार सनातन और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की गई। जाति के साथ साथ देश को बांटने के लिए उत्तर और दक्षिण का एजेंडा तक सेट किया गया। तो वहीं डीएमके के तमाम नेताओं ने सनातन को लेकर अपशब्द कहे। बिहार के आरजेडी नेता चंद्रशेखर और यूपी में समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दी, जिससे समाज को बांटा जा सके और तुष्टीकरण की राजनीति हो सके। सवाल यही है कि देश को बांटने के लिए राजनीति करके क्या विपक्ष सत्ता पर काबिज हो पाएगा? सवाल ये भी कि क्या ये पूरी साजिश विपक्ष की ओर से 2024 की तैयारी है? क्योंकि जनता को ये फैसला करना है और जनता सब जानती है जनाब। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक बात नोटिस कर रहे हैं आप, जब से चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से रस्साकशी शुरू हुई है, इस तरह के बयानों की होड़ सी लग गई है। अगर आप देखें तो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए गए, सनातन धर्म को बीमारी से जोड़ दिया गया। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन डिबेट शो का और आज का मुद्दा है कि क्या वोट को कैटेगराइज करते हुए, जाति धर्म के आधार पर बांटते हुए विपक्ष जो है वो अपनी सियासत को आगे भुनाना चाहता है। मैं बहुत जल्दी से आपका तारुफ हमारे सारे मेहमानों से करवा दूं। हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी के नेता जुड़े हुए, करण वर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, रवि श्रीवास्तव हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ अजय वर्मा है कांग्रेस पार्टी के नेता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक माफी कि वक्त मेरे पास बहुत लिमिटेड है, मैं चाहूंगा कि बहुत कट टू कट मेरे पास जवाब एटलीस्ट सबके हो जाएं। मैं शुरुआत रवि श्रीवास्तव जी आप ही का करता हूं। ये जो गौतम साहब कह रहे हैं कि मंदिर में आप मत जाइए, अगर हत्या हो जाती है, आपको छूने नहीं दिया जाता, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि देश में आज भी इस तरह की स्थिति है, कहीं पर किसी को जाने से रोक दिया जाए, किसी मंदिर पर किसी को पूजा ना करने दी जाए? अनुराग जी, ऐसी स्थिति मैं समझता हूं कि कम से कम उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों में है, जहां पर छुआछूत, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, इस तरह की चीजों से लोग ग्रसित हैं। और जहां तक सवाल मंदिर का है, आपको आज भी शायद कठुआ का कांड याद होगा,
जहां मंदिर के अंदर ही एक महिला बालिका की बच्ची की रेप और हत्या लेकिन कर दी रवि गई श्रीवास्तव जी, थी, हो सकता जिसमें- है कि आप उन तस्वीरों को देखते हो, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं पर किसी की छोटी बुद्धि के चलते, छोटी सोच के चलते किसी को कोई परेशानी में खड़ा कर दिया जाता है, तो क्या वहां पर आप मंदिर जाने का रास्ता ही बदलवा देंगे क्या? आप जागरूकता नहीं, लाइए, आप लोगों के मन में इस बात का विश्वास जताइए कि एक मंदिर नहीं है तो दूसरे मंदिर जाकर आप माथा टेकिए। आप तो मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो राजेंद्र पाल गौतम ने भी नहीं कहा ये कि आप मत जाइए, उन्होंने ये कहा कि ये कंडीशनल है, अगर आपका अपमान होता है, अगर आपकी कत्ल और रेप की जैसी वारदातें होती हैं तो आप मत जाइए। ये तो अगर है ना, नहीं तो जिसको अगर जाना है वो जा सकता अगर है ऐसा वहां होता पे। है तो आप कानून के पास जाइए, मंदिर जाकर माथा टेकिए, ये क्यों नहीं बोला? मैं हरीश खुराना के पास जा रहा हूं, वो मना कर रहे हैं आपकी बातों पर। हरीश खुराना प्लीज जल्दी से सर। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम कौन है? ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं बोला हिंदू देवी देवताओं के बारे में, कोई पहली बार नहीं बोला, ये पहले भी बोल चुके हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि आज की डेट में अरविंद केजरीवाल के साथ जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने ठान लिया है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और जिस प्रकार से रामचरितमानस के बारे में तमाम अपशब्द कहे जा रहे हैं, इन लोगों ने सुपारी उठा ली है हिंदू लोगों के लिए, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के लिए सुपारी उठाई गई है। और ये राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर इसलिए दोबारा हुआ है कि इन्होंने पिछली बार अरविंद केजरीवाल साहब ने कार्रवाई नहीं करी है। अगर पिछली बार ही कार्रवाई कर लेते तो शायद अब ये बात ना उठती। कहते हैं ना सर, मंत्री पद से हटा दिया, वो कहते हैं मंत्री पद से हटा दिया। कार्रवाई तो हुई थी, पार्टी से निकाला। क्या वो एग्री करते हैं? क्या वो एग्री जिसका करते हैं? फैसला आप चलिए थोड़ी पिछली बार नहीं करेंगे। निकाला था, चलिए पिछली बार नहीं निकाला था, अब क्या कार्रवाई करते हैं? अब क्या कार्रवाई इसका करेंगे? फैसला आप नहीं क्या पूरे करेंगे। हिंदू देवी देवता जो हैं, हिंदू मंदिरों के अंदर जाना बंद कर दें, हिंदू देवी देवता को हम पूजना बंद कर दें? क्या बात करते हैं वो लोग? नहीं, और सवाल तो बहुत सोचें सीधा सा है हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी से, कि अगर आपको लगता है किस तरह की अनैतिक चीजें हो रही तो ये तो कानून के दायरे में, आप कानून का झंडा बुलंद कीजिए, आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप अपने धर्म आस्था को मत छोड़िए। जो कुरीतियां हो रही हैं, जो बुरी चीजें हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मेरे ख्याल से जागरूकता एक जवाब हो सकता है। मैं आ रहा हूं हरीश जी आपके पास। कांग्रेस पार्टी का रुख करता हूं अजय जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये तो आप लोगों ने जानबूझकर एक एजेंडा ऐसा सेट कर लिया है कि आप चुनाव में वोटों का पोलराइजेशन कर पाए, एक व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की चीजें बहुत सिलसिलेवार तरीके से हर विपक्षी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनुराग जी, ये एजेंडा गोरे अंग्रेजों को पहले सूट करता था, डिवाइड एंड रूल। अब काले अंग्रेज जो है वर्तमान में उनको सूट कर रहा है। तो जिसको पॉलिटिक्स जिन्हें सूट करती है उसके पीछे इनके आईटी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां कमजोर कड़ी देखते हैं चले जाते हैं, एजेंडा चलाते हैं। ना तो देखिए गौतम जी के बयान को, तो उससे पूछो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, भारत का संविधान सब में सबको अनुमति देता है, जाइए और काम करिए, अपनी पूजा करिए, पाठ करिए। लेकिन अजय जी वो तो भड़का रहे हैं ना कि जहां पर ऐसा हो रहा है आप मत जाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जागरूक कीजिए और कानून के खिलाफ बोलने वाली बात कीजिए। बांटने की प्रयोगशाला भाजपा को सूट करती है, ये इनका एजेंडा है, इनका चुनाव मैं करण जी आ रहा हूं आपके पास। क्रोनोलॉजी। नहीं अजय जी मुझे एक बात बताइए, जो आपका इंडिया अलायंस है, उस अलायंस के पार्टियों के नेता जो हैं, कोई सनातन धर्म को रोग बता देता है, कोई रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, कोई कहता है मंदिर मत जाइए, और उसके बाद आप कहते हैं कि एजेंडा दूसरे का है। ये तो आप ही के पार्टी के नेता या आप ही अलायंस के नेता बोल रहे हैं ना सर? ये 10 सेकंड में अनुराग जी, ये इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है। बताइए, इन काम को बीजेपी के प्रवक्ताओं को करने, तो इनके एजेंटिस्टों को करने, तो आप नहीं अजय जी देखिए, आप मेरे साथ इतनी चर्चा में बैठते हैं। देखिए INDAI ए मतलब अलायंस है, और बाकी का जो शब्द अलग होता है वो इंडी होता है। इंडी मत कहिए, पूरा कर दीजिए आप तो भाई। तो मैं इंडिया कह देता हूं, आपका गठबंधन, मैं विपक्षी गठबंधन बोल देता हूं। अब तो खुश हैं, लेकिन आप इस पर जवाब दीजिए कि ये गठबंधन के सारे नेता बारी बारी से क्यों इस तरह के बयान देते हैं जिससे धर्म के आधार पर वो कैटेगराइज कर पाए। नहीं, हमारा एजेंडा, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एकता, अखंडता को जोड़ना है। हमारा काम बांटने का नहीं है। हम लोग ये काम बांटने वालों के साथ क्यों खड़े सर? डीएमके के साथ क्यों खड़े? सिर्फ वोट लेने के लिए? सर इसके पीछे ऑपरेशन लोटस के लोग लगे हुए हैं पूरे देश के हर स्टेट में, और ऑपरेशन थैला और ऑपरेशन लोटस वो घुमाते हैं। ऑपरेशन मैं करण जी आपके पास आता हूं। हरीश खुराना हंस रहे हैं। अगर डीएमके बयान दे रही है सनातन विरोधी, तो ऑपरेशन लोटस है इसके पीछे। हरीश खुराना बहुत जल्दी। नहीं, और दूसरी बात आप एक और देखिए, प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा नॉर्थ वर्सेस साउथ। ठीक है, मैं आ रहा हूं करण जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश खुराना का एक बहुत छोटा सा टेक। हरीश खुराना जी प्लीज अजय जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग भाई, डिवाइड एंड रूल कौन करता है? वो तो कांग्रेस की बड़ी बात इसमें एक्सपर्ट है।
और किस प्रकार से तमाम इंडी गठबंधन के बयान आए हैं, चाहे डीएमके हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, करण भाई आ रहा हूं बस इसके बाद आप इन्होंने कभी खंडन नहीं किया उस चीज का। आज तक कांग्रेस के एक भी नेता ने डीएमके के बारे में कि कार्रवाई होनी चाहिए एक शब्द नहीं बोला। अभी कल डीएमके के एमपी ने जिस प्रकार से शब्द यूज किए कि गोमूत्र के बारे में यूज किया गया, आपने देखा क्या खंडन किया कांग्रेस के लोगों ने। ठीक है हरीश भाई, आप हरीश जी आप ये कह तो रहे, लेकिन अजय वर्मा जी, आपको ये नहीं भूलना होगा कि आप ही के पार्टी में बैठकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप हारते हैं तो ये सनातन के अपमान का नतीजा है। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं, करण जी कुछ कह रहे हैं। करण भाई प्लीज। देखिए ये राजेंद्र गौतम जो है अजय जी क्यों इतना बोल रहे हैं, जरा ये समझिए, आपको समझना होगा अनुराग जी, इनको आपने एमसीडी पोल्स में स्टार कैंपेनर बनाया था। इसने धर्मांतरण के इवेंट में खड़े होकर इस चीज को ओथ को लिया था कि ना मैं ब्रह्मा को मानता हूं, ना विष्णु को मानता हूं, ना शंकर को मानता हूं। इसने दिल्ली असेंबली में खड़े होकर के कहा था रामचरितमानस से इंस्पायर होकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। ये एक चिर परिचित सनातन विरोधी है और केजरीवाल का इसको संरक्षण मिला हुआ है। इन लोग के समझ नहीं आता, सनातन को मिटाने चलोगे तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा। ये देश अगर आज सेक्युलर है, अगर आज बहुमूल्य है, ये इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुमूल्य है। ये बौद्ध धर्म सनातन को अगर गाली दोगे तुम अपने को गाली दे रहे हो, अपना अस्तित्व खो बैठोगे। ये जो रवि श्रीवास्तव जैसे लोग बौखलाए और बोलते रहते, बुद्धि खत्म हो गई रवि श्रीवास्तव की। ये बुद्धिहीन दिशाहीन है। रवि श्रीवास्तव को देख लो, ऐसी है आज भारतीय राजनीति विपक्ष की ओर से। बुद्धिहीन बोलते जाएंगे, सुनेंगे नहीं। जनता बार-बार कह रही है तुम्हारा सुपर साफ हो गया है। रवि जी तुम्हारी मोटी आज उसका वक्त नहीं है कि कन्फ्रंट करें, मैं एक दूसरे को सिर्फ रोकता ही रहूं। रवि जी सुन तो लीजिए। करण भाई प्लीज अपनी बात को 20 सेकंड में सम अप कर लीजिए प्लीज। रवि श्रीवास्तव जैसी मोटी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। ऑपोजिशन रवि श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, देख रहे हैं इनको, इनके समझ में आना बंद हो चुका है। और अजय वर्मा जी, मैं इनका सम्मान करता हूं, बोलिए आज डीएमके ने गलत किया, सनातन विरोध किया, हम उनसे अलग होते हैं, नहीं उनसे अलायंस तोड़ते हैं, मुस्लिम लीग से अलायंस तोड़ते हैं, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को अलायंस तोड़ते हैं। इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात को लाना जरूरी है, क्योंकि वो तो खुलकर कह देते हैं ना कि आज जो हश्र हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये सनातन के अपमान का ही नतीजा है। मैं करण भाई इस पर बात करूं बहुत जल्दी से। रवि श्रीवास्तव जी, मैंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की, मंत्री पद से हटा दिया, तो आपने बहुत इस पर हामी भरी गौतम साहब पर, लेकिन फिर आपने ही उनको एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक भी बना दिया था। तो इसका मतलब यह कि उस तरह के बयानों से आम आदमी पार्टी कम से कम संबंध रखती है या उस तरह के बयानों को सपोर्ट करती है? आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आपके कोई नेता मतलब बयान दे रहे हैं, नैरेटिव हम बना रहे हैं। बयान उसमें भाई वो एक धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी है, उनकी तो मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी है तो दूसरों को मंदिर जाना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप हिंदू धर्म के तो बोलेंगे, आप मस्जिद मत जाइए। आप क्या बात कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? साहेब अम्बेडकर ने पूरे देश को, अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मंदिर जाने के लिए मना करेंगे आप? धर्म के उन्होंने कहा आपका अपमान होता है तो मत जाइए, आप करते हैं अपमान तो मत जाइए। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप दिल्ली जैसे एक राष्ट्रीय राजधानी के विधायक हैं, उस जगह से चुने हुए विधायक हैं, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि आप मंदिर मत जाइए, मत करिए? ये गलत है अनुराग जी। ये आपके राजनीतिक एजेंडे को सूट करता होगा, तभी शायद इस तरह की बातें कह रहे हैं। अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा जी प्लीज। हरीश जी मैं लास्ट में आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी। अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की नीति और नियत कितनी खराब है। रवि जी सुनो, रवि जी सुनो, इस बारे में, रवि जी सुनो, बारे में अनुराग जी नहीं सुनते हैं। ठीक है अजय वर्मा जी प्लीज संक्षेप में। अनुराग जी, कांग्रेस बीजेपी की नीति और नियत कितनी खराब है। जब टी राजा ने बयान दिए और बदतमीजी करी तो उसको पार्टी से निकाला क्या? जब नुपुर शर्मा ने बदतमीजी करी क्या उसको पार्टी से निकाला? ने आपका हिंदुस्तान का सिर झुकाया। और अब कल टी राजा का एक वीडियो आपको भेज दूं, माँ की बहन की गाली लक्ष्मी मंदिर के बराबर एक सार्वजनिक जनसभा में बक रहा है वो विधायक बनने के बाद, चुनाव प्रतिनिधि बनने के बाद। अजय जी बहुत अच्छा, अजय जी बहुत अच्छा, आप अच्छे नेता है और मैं मानता हूं कि आप होमवर्क करके आएंगे। मैं यही सवाल टॉस करूंगा हरीश खुराना में, लास्ट में वही जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए, लेकिन फिर डीएमके के साथ जो आप मंच शेयर करते हैं उसका क्या है? आप उनसे कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप जिस सनातन धर्म के सपोर्ट में खड़े हैं उसको कोई एड्स बता दे या उसको कोई बीमारी बोल दे तब आप कुछ नहीं बोलते। हाँ अनुराग जी, तो मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि एक बाबा है, कोई तथाकथित बाबा है। देखिए इस देश में जगतगुरु शंकराचार्य को तो मैं मानता हूँ। अरे आप आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम नहीं बोल पा रहे हैं अजय जी। मैं अरे भैया सुन तो लीजिए, आपके साथ रवि श्रीवास्तव आपके साथ वाली लाइन सुर में सुर मिलाने वाले हंस रहे हैं। देश में
अगर महाराज है तो जगतगुरु शंकराचार्य कोई बयान का देते हैं, उसके बारे में बोलते हैं तो उनका सुना जाता है। अब हाँ। सैकड़ों हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग सर, उनका कोई आपके बयान यहाँ के किसी की नेता तरह हैं देने वो। लगे तो प्रायोजित कम से कम कार्यक्रम उनको है, कांग्रेस भाजपा पार्टी से की लाइन का माना जाए। मैं आ रहा हूं अजय जी, अजय जी मैं आ रहा हूं, आपके पास भाजपा वक्त से लिमिटेड है। बचने अजय जी के आप भी लिए, समझते वक्त लिमिटेड है, भाजपा से किसी आप ही चीज से के बचने आप ही की के सरकार लिए के गठन को या तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें ना पद सर, पाने के लिए, ठीक है, या आपको उसमें अच्छा पद खासा पाने मौका के दिया लिए गया सर। आप उसके समर्थन हरीश जी में लास्ट कुछ भी में बयान दे सकते वो कह रहे हैं कि आपके ये यहाँ देश जब के ऐसा लोग कोई कह बोलता है रहे तो आप कार्रवाई करते हैं क्या, जो उनसे कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए भाई नुपुर शर्मा के ऊपर अब ये बीच में मत बोले रवि जी, रवि जी आपकी बारी नहीं है। लिए वही है रवि जी, रवि जी शांत शांत यार, ये आपने रवि जी से सवाल पूछा है, ठीक रवि है जी का नाम हरीश खुराना हो गया हरीश जी क्या? प्लीज। अभी ये बात कर रहे थे नुपुर शर्मा के बारे में, कार्रवाई किसने करी? पार्टी से सबसे पहले निकाला, कितनी निकाला? उन्होंने अगर गलत बोला है तो मिनट से पहले कार्रवाई हुई। सवाल आज ये उठता है कि अजय शर्मा जी कब डीएमके के बारे में, कब सपा के बारे में, कब आम आदमी पार्टी के बारे में भर्त्सना करेंगे और मांग और अपनी पार्टी से मांग करेंगे, इनसे संबंध तोड़े? बोलेगा अजय शर्मा जी, अजय जी बात करें कि डीएमके ने गलत बोला, समाजवादी पार्टी ने गलत बोला, आम आदमी पार्टी ने गलत बोला। देखिए ये सोची समझी साजिश है देश को बांटने के लिए, हिंदू ठीक है। मुस्लिम करने के लिए। ठीक है, मैं हरीश जी लास्ट 20 सेकंड के लिए, करण भाई, ये जो देश की बांटने की साजिश है, ये क्या चुनाव के लिहाज से की जा रही है क्या, कि हम फलां के बहुत करीबी दिख जाएंगे तो उसका एक मुश्त वोट हमारे पास पड़ जाएगा? क्या सिंपल स्ट्रेटेजी यही है क्या इस तरह के बयान? सिंपल स्ट्रेटेजी अनुराग जी, और दुख की बात इनके लिए यह है कि स्ट्रेटेजी काम भी नहीं आ रही, क्योंकि जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अब जोड़ तोड़ की राजनीति की ओर नहीं बढ़ती, वो अब सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ती है। पर रवि जी जैसे लोगों की ये बात बुद्धि में नहीं घुसेगी, वो बोलते रहेंगे अपना, सुनेंगे नहीं। पर जनता इस बात से आगे उठ गई है। कास्ट पे बांटना, नॉर्थ साउथ पे बांटना, आर्यन द्राविडियन, ये सब थ्योरी बेकार हो गई, क्योंकि भारत एक है, भारत एक संस्कृति है जिसका हम लोग सब सम्मान करते हैं, और भारत आज आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एआई की, मशीन लर्निंग की, भारत आज आगे बढ़ने की बात कर रहा है। वो वर्ग तो समझ रहा है सर, लेकिन कुछ नेता शायद वो पुराने ढर्रे वाली सियासत करके इसे धर्म, जाति, इन सब पर आधारित रखना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा सेट नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त